ये सब जानकारियां जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। जी हाँ, ऑनलाइन लीगल एडवाइस, इसी वजह से सब्सक्राइब आप कर लें अभी तुरंत। आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ। स्वागत करता हूं मैं आपका। आज धारा 27 के बारे में हम बात करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कानून हो गया। जरा आसान शब्दों में समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब केवल ये है कि जब पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट आता है, झगड़ा आता है, और जब आपस में वो अपनी संपत्ति का विभाजन यानी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन ना कर सकें, या उनके रिश्तेदार उनकी प्रॉपर्टी का डिवीजन ना करा सकें, तो उस कंडीशन पर सेक्शन 27 की एप्लीकेशन हस्बैंड या वाइफ कोई भी स्पाउस कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है, दे सकता है, और वहां पर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है यानी जो फैमिली कोर्ट है वो उस संपत्ति का विभाजन कर सकती है। उनके पास में पावर होता है। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई पति के साथ में डिस्प्यूट है, पति को लगता है यार पत्नी के साथ में डिस्प्यूट है, कोई जॉइंट ओनरशिप की प्रॉपर्टी है, या कई बार शादी के पहले की भी संपत्ति पति की हो सकती है या पत्नी की हो सकती है, अब उन सब का विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि अब दोनों अलग अलग हो रहे हैं और कोई भी ज़्यादा एक दूसरे को देना नहीं चाहता, तो उस कंडीशन पर आप सेक्शन 27 की मदद ले सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे। कोई भी कपल तब ये एप्लीकेशन दे सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके कौन से दायरे हैं, इसके दायरे के बारे में बात करें, इसके जस्टिफिकेशन के बारे में बात करें, और एक रेलिवेंट जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 27 को लेकर के क्या कहा। तो सबसे ज़रूरी बात, आपको सेक्शन 27 का इस्तेमाल कब करना है, जब आप प्रॉपर्टी का डिवीजन करना चाहें। दूसरी बात, जब प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूटेड है, वो दोनों एक दूसरे से एमिकेबल सेटलमेंट ना करना चाहें या नहीं कर रहे हो या नहीं हो पा रहा हो, उस कंडीशन पर आपको जाना है। ये जो प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड या वाइफ के नाम पर ही होनी चाहिए, या एंसेस्ट्रली उनको ये प्रॉपर्टी मिली होनी चाहिए तब, या कि वो प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप दोनों के नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए, तब आप सेक्शन 27 के लिए जा सकते हैं। कई बार पति अपने जीवन काल में कमाता है, वो जॉब कर रहा, वो बिजनेस कर रहा और काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन पत्नी हाउसवाइफ है। उस कंडीशन पर भी पत्नी सेक्शन 27 का रेफरेंस लेकर के कोर्ट में जा सकती है इस प्रॉपर्टी के डिवीजन जो हस्बैंड के नाम पर ही सोलली है। अब ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा, तो सुरेंद्र कौर वर्सेस मदन गोयल का जो जजमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर सेक्शन 27 के बारे में कोर्ट ने कहा कि इसमें केवल शादी के बाद की प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं होगी, शादी के पहले की भी संपत्ति आएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मेरी शादी हुई, शादी मेरी 5 साल या 10 साल चली, उस दौरान मैं जॉब कर रहा था या प्रोफेशन में था। जब मैं बिजनेस या जॉब या प्रोफेशन के दौरान मैंने पैसे कमाए, मैंने अपने और अपने वाइफ के नाम पर कुछ संपत्ति बनाई, मान लीजिए एक फ्लैट बनाया या कुछ ज़मीन खरीदी, वो संपत्ति तो सेक्शन 27 में क्लेम हो ही सकती है। इसके साथ शादी होने के पहले भी अगर मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी थी उसे भी क्लेम कर सकती है मेरी वाइफ सेक्शन 27 के अंतर्गत। तो यही बताया सुरेंद्र कौर वर्सेस मदन गोयल के केस में। तो ये आपको बहुत ज़रूरी बात है कि जब कभी भी डिस्प्यूट हो, आप सेक्शन 27 का यानी प्रॉपर्टी का अगर क्लेम करना चाहें केस, तो अलग से सिविल सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप 27 का केस फाइल करके भी आपके फैमिली मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में प्रॉपर्टी सेटलमेंट कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका स्वागत करने के साथ मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर कानून की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो मैं आप तक लाता रहता हूँ, आपको पहुँचाता रहता हूँ अनेक माध्यम से। अब एक दूसरी बात, अगर आप पर्सनली मुझे बात भी करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।